नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो रहेगी पोषक तत्व के, यानी कि फसलों के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी से रोग लगते हैं या पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो उनसे संबंधित आज प्रश्नों को आज हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तिलहनी फसलों के लिए विशेष उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा तत्व ऐसा है जो तिलहनी फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख लेते हैं ऑप्शन में, सल्फर है, पोटास है, नाइट्रोजन है, जिंक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सल्फर। सल्फर जो होती है तिलहनी फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और सल्फर के लिए हम कौन से पोषक तत्व को अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तिलहनी फसलों के लिए, तो एसएसपी, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट बोला जाता है, इसके अंदर सल्फर की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। यानी कि इसके अंदर सल्फर की मात्रा जो पाई जाती है वो 12% पाई जाती है सल्फर की मात्रा। इसके अलावा आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं तिलहनी फसलों में, क्योंकि इसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों की मात्रा भरपूर मात्रा पाई जाती है। यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए 250 किलोग्राम सल्फर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर दोनों की मात्रा मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, पौधों की कोशिका भित्ति में कौन सा तत्व अवयव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए। फास्फोरस है, कैल्शियम है, गंधक है, पोटेशियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मूंगफली की फसल ले लेंगे, मूंगफली के अंदर कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, मूंगफली में कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि दाने बनने के लिए या पॉड निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या डालेंगे, जिप्सम डालेंगे। ठीक है, जिप्सम डालेंगे जो कि कैल्शियम की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण सरसों की फसल की पत्तियां जो होती हैं मुड़कर प्याले जैसी हो जाती हैं। ठीक है, प्याला कैसे होता है, इस टाइप का होता है। तो इसमें बताना है प्याले नुमा सरसों की पत्तियां किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम, गंधक, बोरान या फास्फोरस, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि गंधक। ठीक है, गंधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों में क्या होता है, सरसों के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो प्याले नुमा हो जाती हैं। ठीक है, प्याले नुमा हो जाती हैं। और बात करेंगे मूंगफली के अंदर, मूंगफली के अंदर इसकी जो पत्तियां होती हैं कैसी हो जाती हैं, वी आकार की हो जाती हैं। ठीक है, वी आकार की हो जाती हैं। और बाकी जितनी खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, ठीक है, खाद्यान्न वाली जितनी भी फसलें होती हैं उसके अंदर भी वी आकार की हो जाती हैं। किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण। ठीक है, खाद्यान्न वाली फसलों में आप याद रखेंगे जो पत्तियां वी आकार की होती हैं और नाइट्रोजन की कमी के कारण होती हैं। और मूंगफली के अंदर वी आकार की पत्तियां बन जाती हैं गंधक की कमी के कारण। और सरसों के अंदर प्याले नुमा जो संरचना बन जाती है वो गंधक की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, एक और चीज़ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन कहता है कैल्शियम की कमी के कारण पत्तियां जो होती हैं किस आकृति की हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण पत्तियां जो होती हैं हुकनुमा हो जाती हैं। ठीक है, हुकनुमा कह सकते हैं, हुकनुमा हो जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पत्तियों के आकार के आधार पर कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गंधक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण में आवश्यक होता है, गंधक, मैग्नीज, मैग्नीशियम या उपयुक्त में से सभी। इन चारों में से बताइए कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल
कि क्लोरोफिल की कमी के कारण क्या हो जाता है, पत्तियां येलो कलर हो जाती हैं, और क्लोरोफिल जो होता है हरे रंग का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है यानी फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंधक, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, इन तीनों की कमी के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो कैसी कलर हो जाती हैं, पीला कलर हो जाता है। ठीक है, और सल्फर की कमी के कारण क्या होता है, सल्फर की कमी के कारण नई पत्तियां जो होती हैं वो पीला कलर में आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार का व्हाइट बड, जिसको सफ़ेद कलिका रोग बोला जाता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Zn या लिथियम। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं ज्वार का व्हाइट बड जो होता है, सफ़ेद कलिका रोग, वो किसकी कमी के कारण होता है, Zn की कमी के कारण होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ज्वार में भी होता है और मक्का में। ठीक है, दोनों में से किसी में पूछे कि अगर मक्का में व्हाइट बड के बारे में पूछ ले, सफ़ेद कलिका के रोग किसके तक कौन से तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप बताएंगे कि Zn की कमी के कारण होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक व्हाइट बड होता है। ठीक है, एक व्हाइट बड कहते हैं, एक को कहते हैं वाइट टिप। ठीक है, वाइट टिप के नाम से जानते हैं। वाइट टिप जो होता है ये कॉपर की कमी के कारण होता है, और वाइट बड जो होता है ये Zn की कमी के कारण होता है। ये दोनों ही चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियों में किस रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। काले रंग के धब्बे होते हैं, बैगनी रंग के धब्बे होते हैं, पीले रंग के धब्बे होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि फास्फोरस की कमी अगर पौधों या पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं तो किस प्रकार के उसमें धब्बे दिखाई देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण कौन से पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पुरानी जो पत्तियां होती हैं उस पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कौन सी पत्तियों पर, पुरानी जो पत्तियां होती है उस पर दिखाई देते हैं इसके लक्षण फास्फोरस की कमी के। और ये क्यों हो जाते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, किसकी अधिकता के कारण होते हैं, तो एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता के कारण। ठीक है, वर्णक की अधिकता के कारण ये बैगनी कलर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि Zn की कमी के कारण या Zn की कमी के कारण पत्तियां जो होती हैं कौन से कलर की हो जाती हैं। तो Zn की कमी के कारण जो होती हैं पत्तियां वो कत्थई रंग की हो जाती हैं। ठीक है, कत्थई रंग की हो जाती हैं। अगर कत्थई रंग की पत्तियां हो रही हैं तो हमारे प्लांट के अंदर Zn की कमी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर था, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि बैगनी रंग के धब्बे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला तत्व कौन सा है, जिंक है, बोरान है, कैल्शियम है या पोटेशियम है। इन चारों में से बताइए कि फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला तत्व कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। अगर गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता सुधारने का काम कौन काम करता है, तो गुणवत्ता सुधारने का काम कौन करता है, पोटाश करता है। अगर हम यही पूछ लें चारे वाली फसलों के लिए, ठीक है, चारे वाली फसलों के लिए, चारे वाली फसल के लिए और पत्तीदार, ठीक है, पत्तीदार सब्जियों के लिए, ठीक है, पत्तीदार सब्जियों के लिए, तो इनको सुधारने के लिए या इनमें अच्छा प्रभाव डालने के लिए कौन से पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, चारे वाली फसलों के लिए और पत्तीदार सब्जियों के लिए नाइट्रोजन आप इसमें सही दर्शाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें अगर फलों की गुणवत्ता सुधारना है तो पोटेशियम लगाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए, दोनों ही पॉइंट, चारे वाली और पत्तीदार सब्जियों के लिए नाइट्रोजन और फलों की गुणवत्ता के लिए पोटेशियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलदार वृक्षों में फल में गुठलियां नहीं बनती। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, आयरन या कोई नहीं। तो दो ही पोषक तत्व इसमें से महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है बोरान, दूसरा होता है कैल्शियम। ठीक है,
तो इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बोरान है नहीं ऑप्शन में, तो हम कैल्शियम के साथ जाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बोरान तत्व जो होता है कैल्शियम के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी मूंगफली के लिए, ठीक है, मूंगफली के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी कौन होता है, कैल्शियम होता है, क्योंकि इसके अंदर मूंगफली दाने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मटर जो है ये किस प्रकार की फसल है, यानी कि दलहनी फसल है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, दलहनी फसल है मटर। और यहाँ पूछा है कि कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में देना चाहिए, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि दलहनी जो फसल होती है उसके लिए 3 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। तो बात करेंगे नाइट्रोजन की 1 अनुपात, और फास्फोरस की 2, और इसमें पोटास की 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम NPK की मात्रा देते हैं। तो या कह सकते हैं नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 2 और पोटास 2। तो मेन इसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा दी जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस जो होता है ये जड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो जड़ होती हैं, जड़ों के अंदर गांठ निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। जब गांठें बनाएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, और कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो दलहनी फसलों में कम दिया जाता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर कम दी जाती है, यानी कि जब बुआई करते हैं उसी समय नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा नहीं दी जाती है। ठीक है, अधिक मात्रा में हम फास्फोरस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्जा संग्रही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा ऊर्जा संग्रही है, कौन सा पोषक तत्व ये बताना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटास या कोबाल्ट। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। यहाँ बता दें ऊर्जा के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो किसके किसके अंदर इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, इसके अंदर भी ऊर्जा की अधिक मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस के अंदर भी इसमें ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है, और सल्फर के अंदर भी ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इन तीनों पोषक तत्वों को क्या कहा गया है, तो इन तीनों पोषक तत्वों को पौधे की मुद्रा कहते हैं। ठीक है, पौधे की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। मुद्रा जो कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तीनों ही पोषक तत्व। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में हमें नाइट्रोजन तो दिखाई दे रहा है, बाकी फास्फोरस और सल्फर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों दिया है तो फास्फोरस पर हम अधिक बल देंगे। ठीक है, तो फास्फोरस हमारा करेक्ट माना जाएगा, लेकिन तीनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, ये आपको याद रखना है। तीनों ही आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के बारे में। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्जा विनिमयक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मैग्नीज। अभी पीछे बता चुके हैं कि NPS। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वो फास्फोरस होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा फास्फोरस हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है तेल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, तेल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, पोटास, गंधक, फास्फोरस या नाइट्रोजन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तेल निर्माण के लिए सबसे अच्छा जो पोषक तत्व माना गया है वो हो जाएगा सल्फर, यानी कि गंधक। ठीक है, SSP के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है, SSP दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में खैरा रोग का कारण क्या है, बैक्टीरिया, कवक, पोषक तत्व की कमी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि धान का खैरा रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, ZN की कमी के कारण होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ZN है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं इनमें से कोई नहीं। क्या लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाते हैं तुरंत। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सोच समझ कर आंसर देना है। आंसर ये देंगे कि मतलब धान में खैरा रोग
कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण पूछा है, तो किसकी कमी के कारण? पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ZN की कमी के कारण। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं ये एकदम करेक्ट होगा, यानी कि पोषक तत्व की कमी के कारण होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम है या मैग्नीज है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्णहरित में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों ही पोषक तत्व आप याद रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक माना जाता है? Fe की कमी से, Mn की कमी से, या नाइट्रोजन की कमी से, या Zn की कमी से। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, सफ़ेद रंग जो होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग जो होता है 3 पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें Zn की कमी के कारण भी होता है ऐसा। ठीक है, और Fe की कमी, पहले Zn की कमी के कारण बता देना। अगर पौधा जो है छोटा है, यानी कि अभी नया पौधा है, तो अगर उसमें जो पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं तो वो किसकी कमी के कारण होगा? Zn की कमी के कारण। ठीक है, अगर जैसे ही हम बीज की बुआई करें तो पौधे उग रहे हैं, तो उस समय अगर पत्तियां सफ़ेद हो जा रही हैं तो वो Zn की कमी के कारण हो जाएगा, यानी कि Zn पोषक तत्व की कमी के कारण हो गया। अगर पत्तियां पहले पीली पड़ रही हैं, ठीक है, पत्तियां पहले पीली पड़ रही हैं, पीली होने के बाद सफ़ेद पड़ रही हैं, ठीक है, पीली होने के बाद सफ़ेद हो रही हैं, पहले पीली होंगी पत्तियां, बाद में सफ़ेद हो जा रही हैं, तो ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है? तो ऐसा Fe की कमी के कारण और Mn की कमी के कारण। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर पहले पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बाद में सफ़ेद हो रही हैं बड़े पौधों में, तो आपको याद रखना है Fe की कमी के कारण या Mn की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा है मतलब मक्के की पत्तियां जो होती हैं सफ़ेद किसकी कमी के कारण हो रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि Zn। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दोनों Fe और Mn दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गंधक युक्त एमिनो एसिड है? ठीक है, आपको बताना है गंधक युक्त एमिनो एसिड कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायरोसिन, सिस्टीन, ल्यूसिन या हिस्टिडीन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिसके अंदर गंधक के अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है। जैसे आपको याद रखना है, सल्फर याद रखेंगे, मैथियोनिन याद रखेंगे और सिस्टाइन याद रखेंगे। ठीक है, ये एसएमएस को आप याद कर लेंगे, यानी कि सिस्टीन हो गया, ठीक है, सिस्टीन हो गया, मैथियोनिन हो गया और सिस्टाइन हो गया। इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है अत्यधिक पुष्पन होता है, हरितमाहीनता होता है, या गहरी हरे रंग की पत्तियां होती हैं, या साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है? हरितमाहीनता हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरितमाहीनता, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में पॉलीफली का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, पॉलीफली जिसको पॉगिंग कहते हैं, ठीक है, पैगिंग कहते हैं या आप पॉगिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख रहे हैं पॉलीफली लिखा हुआ है, तो इसको पॉपिंग कह लीजिए। ठीक है, पॉपिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोरान की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? मूंगफली के अंदर पॉलीफली का रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पॉगिंग संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। पॉगिंग किसमें होता है? मूंगफली के अंदर होता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि इसके अंदर फली का निर्माण नहीं हो पाता, दाने का निर्माण नहीं होता। तो इसको कमी को दूर करने के लिए हम कैल्शियम की मात्रा देते हैं। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम जिप्सम डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं? जिप्सम की मात्रा डालते हैं। तो इसकी सहायता से हमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा उपलब्ध हो जाती है भूमि को, जिससे
मूंगफली की फसल में पोगिंग की समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। कल फिर नए वीडियो से मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक कल फिर मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।